Today we are going to start the third chapter of grade 9 chemistry atomic structures। इस चैप्टर में हम देखेंगे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। फिर हम देखेंगे कि हाउ इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं और कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन हम देखेंगे कि एलिमेंट क्या होता है और आइसोटॉप्स क्या होते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैसे निकाली जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल्स क्यों प्रपोज किए जाते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं? एटॉमिक मॉडल को एक्चुअली एटॉमिक के स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को और उसकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रपोज किया जाता है। हिस्ट्री में बहुत से एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए जा चुके हैं जिनकी बेसिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होती है या थ्योरेटिकल एडवांसेस, यानी कि उस टाइम पे जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं या फिर उस वहाँ पे जो भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होता है उसकी बेस पे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स बनाए गए जो कि एटॉमिक के स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को और उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। इम्पोर्टेंट एटॉमिक मॉडल जो अब प्रपोज किए जा चुके हैं उनमें फर्स्ट वन है डाल्टन मॉडल, second one is Rutherford model, third is Bohr model and fourth one is quantum mechanics है जिसकी बेस पे एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया है। एंड फिर हमारे पास आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हम इन तमाम मॉडल को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाल्टन मॉडल को, जो कि सबसे पहले प्रपोज किया गया जॉन डाल्टन ने 1803 में। ये एक्चुअली एक साइंटिफिक थ्योरी थी जो बताती है कि मैटर की एक्सिस्टेंस को, कि मैटर एग्जिस्ट कैसे करता है और इसकी नेचर क्या होती है। यानी कि सबसे पहले जो एटम का कॉन्सेप्ट है वो हमें डाल्टन मॉडल से मिलता है। ठीक है, डाल्टन ने सबसे पहले एटम का कॉन्सेप्ट दिया कि एटम एग्जिस्ट करता है, मीन्स कि मैटर एग्जिस्ट करता है और मैटर की नेचर कैसे होती है। इसके जो मेन पोस्टुलेट है उसमें फर्स्ट वन ये था कि आपके पास जो मैटर है वो एटम से मिलके बना है। और एटम क्या होते हैं? एटम एक्चुअली सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनडिवाइजेबल पार्टिकल है। इनडिवाइजेबल मीन्स कि इससे ज़्यादा इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये इतने छोटे हैं कि इससे ज़्यादा छोटा कुछ भी नहीं है और उसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये फर्स्ट पोस्टुलेट था डाल्टन मॉडल का। और उससे कहा कि इन इनडिवाइजेबल पार्टिकल को, मैटर के किसी भी इनडिवाइजेबल पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। मीन्स कि मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएं तो आखिर में एक ऐसा पार्टिकल आएगा जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकेगा, उसको हम एटम कहेंगे। सेकंड पोस्टुलेट ये था कि किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के जो तमाम एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या है कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं। मीन्स कि उनके अंदर उनकी जो मैस है या उनका वॉल्यूम है, उनकी शेप है, वो सब एक जैसा होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम, लाइक अगर हमारे पास गोल्ड है तो गोल्ड के तमाम एटम्स जो हैं वो एक जैसे होंगे। इस तरह से हमारे पास सिल्वर है तो सिल्वर के तमाम एटम जो है वो आइडेंटिकल होंगे, उनका सेम मैस और सेम वॉल्यूम होगा। और उसने बताया हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। उस टाइम पे केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो है वो डाल्टन ने दिया। फिर उसने हमें केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट दिया कि केमिकल रिएक्शन में यही एटम जो है वो या तो कंबाइन होते हैं या फिर सेपरेट आउट हो जाते हैं दूसरे एटम से, या फिर ये रीअरेंज हो जाते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट इनकी चेंज हो जाती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो तीन चीज़ें होती हैं, कंबाइन होते हैं एटम, सेपरेट होते हैं या रीअरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब उसने बताया कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, अगर वो कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने में उनकी एक सिंपल रेशो होती है। मीन्स के 1:2 की रेशो। लाइक अगर हम वाटर में देखें तो हमारे पास हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2 की रेशो में मिलते हैं। यानी कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें भी रेशो क्या है, 1:2 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन जो है वो 2 है। तो इस तरह से हर जो आपके पास जो एटम कंबाइन होते हैं वो एक खास उनकी एक रेशो होती है जिससे वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, और एज अ रिजल्ट वो कंपाउंड बनाते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था।
जो ये तीन पोस्टुलेट थे बड़े इंपॉर्टेंट थे और ये डाल्टन ने एक्चुअली क्वांटिटेटिव रिजल्ट पेश किया था। क्वांटिटेटिव रिजल्ट क्या मीन कि उस टाइम पे जितने भी साइंटिस्ट थे उस टाइम पे उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनकी बेस पे, एक्सपेरिमेंटल वर्क की बेस पे, उन सब एक्सपेरिमेंटल वर्क को एक उसकी जो है उनकी एक टेक्स्ट था, ठीक है। उसने क्वांटिटेटिव रिजल्ट उनके रिजल्ट उसने पेश किया इन तीन पोस्टुलेट की फॉर्म में। उस टाइम पे जो भी रिजल्ट आ रहे थे एक्सपेरिमेंटल वर्क के, उन सब रिजल्ट को इन तीन पोस्टुलेट की फॉर्म में डाल्टन ने एक्सप्लेन किया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की सिग्निफिकेंस क्या थी? एक तो ये कि इसने एटम का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम पता चला कि एटम क्या होता है, ठीक है। अब इस एटम के कॉन्सेप्ट को मज़ीद बाद में मॉडिफाई किया गया, लेकिन फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो डाल्टन ने दिया। नेक्स्ट उसने बड़े अच्छे से जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज को बताया, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में यही होता है ना कि एटम जो है वो बाइंड हो रहे हैं या एटम जो है वो सेपरेट आउट हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे से जो है वो डाल्टन ने एक्सप्लेन किया। और अब इस मॉडल के बाद जो है वो एक मेन स्टिमुलस मिला केमिस्ट्री में, ठीक है। और इसके बाद जो है वो रैपिड प्रोग्रेस हुई केमिस्ट्री की फील्ड में। और साइंटिस्ट ने जो है वो बहुत ज़्यादा फिर इसको मज़ीद स्टडी किया आने वाले टाइम में कि एटम को जो है वो मज़ीद उसको एक्सप्लोर किया जाए कि इसके अंदर और क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ज़ाहिर है इसमें कुछ ना कुछ वीकनेस भी थी। वाले जो मज़ीद एक्सपेरिमेंट हुए तो उसमें पता चला कि जो एक्सपेरिमेंट 1950s में हुए या 20th सेंचुरी में हुए, तो उन्होंने वहाँ से फिर पता चला कि एक्चुअली जो है वो एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है और ना ही वो इनडिवाइजेबल है, बल्कि वो डिवाइजेबल है, क्योंकि एटम के अंदर बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दीज आर एक्चुअली सब एटॉमिक मीन्स के एटम के मजीद उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वो एटम से छोटे भी होंगे। और अगर हम एटम से उसको सेपरेट आउट करना चाहें या उसको डिवाइड करना चाहें तो एटम जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया कि इंडिवाइजेबल है और ये सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन एक एटम का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें डाल्टन ने दे दिया। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे, जो बताएगी कि एटम के अंदर जो है वो न्यूक्लियस किस तरह से प्रेजेंट होता है और उसके अराउंड जो ये पार्टिकल्स हैं ये किस तरह प्रेजेंट होते हैं। ये फिर मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर किया गया एटम को रदरफोर्ड ने और आने वाले डिफरेंट साइंटिस्ट ने। तो हम और डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो प्रपोज किए गए, तो हम आने वाली वीडियोस में उन सब मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। सो कीप वाचिंग आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।